बरेली जनपद के कियारा विकास खंड स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो न केवल शैक्षिक वातावरण को कलंकित करते हैं बल्कि महिला सम्मान और सुरक्षा की अवधारणा को भी गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। शिक्षिका का आरोप है कि 23 जनवरी 2025 को विद्यालय की प्रार्थना सभा के दौरान तत्कालीन इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार ने उनके साथ न केवल अभद्र भाषा और गाली गलौज की बल्कि विरोध करने पर उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो प्रमोद कुमार ने उनका सीधा हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे उनकी रिंग फिंगर टूट गई। पीड़ित शिक्षिका ने रोते हुए समस्त स्टाफ और बच्चों को अपनी टूटी उंगली दिखाकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन आरोपी अध्यापक वीडियो बनाते रहे और बाद में वही वीडियो विद्यालय ग्रुप पर वायरल कर दिया गया। इस घटना के तत्काल बाद पीड़िता ने खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा को स्वयं जाकर अपनी स्थिति से अवगत कराया और टूटी उंगली के मेडिकल दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। बावजूद इसके उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं और आज तक कोई ठोस विभागीय कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इतना ही नहीं, शिक्षिका का यह भी कहना है कि प्रमोद कुमार, जो पूर्व में भी महिला शिक्षकों और दिव्यांग स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार और हिंसा के मामलों में संलिप्त रहे हैं, विभागीय संरक्षण और शिक्षक संघ के प्रभावशाली पदाधिकारियों के सहयोग से जांच को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। शिक्षिका का आरोप है कि आरोपी और उसके सहयोगी जानबूझकर झूठे प्रपंच रचकर उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं और चल रही जांचों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि उनके पास एक्सरे रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट सहित सभी प्रमाण उपलब्ध हैं, जिन्हें वह कई बार संबंधित अधिकारियों को भेज चुकी है। फिर भी बीते 5 महीनों में उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है, न्याय नहीं मिला। इस पूरे प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो यह न केवल महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है बल्कि शिक्षा विभाग की साख और सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं को गहरा आघात पहुंचा रहा है। पीड़िता ने न्याय की उम्मीद में एक बार फिर अधिकारियों से अपील की है कि आरोपी प्रमोद कुमार के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए, जिससे पीड़िता को न्याय मिले और शिक्षा जगत में महिलाओं की गरिमा सुरक्षित रहे। इस मामले की कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मी जब विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने मीडिया कर्मियों से गाली गलौज की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और विद्यालय से भगा दिया गया। 23 जनवरी का दिन था और प्रार्थना चल रही थी और तभी कोई एक अभिभावक आए तो हमारे यहाँ उसमें इंचार्ज प्रमोद कुमार थे, तो वो उस अभिभावक से बात करने चले गए। इसी बीच में ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी, कोहरा बहुत था, बच्चे खाली खड़े हुए थे, तो बच्चों ने मुझसे ये आग्रह किया कि मैडम ठंड बहुत हो रही है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करा दीजिए। तो वही मैंने कराना शुरू की थी। अभिभावक चले गए थे तो उसके बाद प्रमोद कुमार इंचार्ज अध्यापक आए और बहुत ही गुस्से में आके गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग करते हुए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मुझसे कहने लगे कि तू होती कौन है, ये पीटी एक्सरसाइज कराने वाली, विद्यालय का इंचार्ज मैं हूँ, मैं जो चाहूंगा वो मैं कराऊंगा। तो मैंने कहा सर बच्चे खाली थे, मुझसे आग्रह कर रहे थे, ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने उनके कहने पे ये सब कराया। तो उनका व्यवहार बहुत ज्यादा उग्र हो गया और बहुत ही, मैं शब्द नहीं बता सकती कि वो किन शब्दों का उन्होंने मुझसे प्रयोग किया है, गाली गलौज वाले शब्दों का। इसके बाद वो मेरी वीडियो बनाने लगे और जब मैं उनको कहती रही सर वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये तो छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, इसके लिए इतने वीडियो बनाने वाली या इतना उग्र होने का आपको कोई जरूरत नहीं है। तो उनके पास गई कि वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो उन्होंने फिर एकदम जैसे मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरा सीधा हाथ था वो मरोड़ दिया, जैसे मेरे सीधे हाथ की रिंग फिंगर टूट गई। ये देखिए मैडम, ये अभी भी 5-6 महीने हो गए हैं, मेरी उंगली जो है वो जैसे तैसे डॉक्टर ने स्ट्रेट किया है, लेकिन बीच में से देख लीजिए उंगली उठी हुई है, ये मूवमेंट के भी काबिल नहीं हुई है। मैं कोई पर्सनल और कोई भी प्रोफेशनल वर्क अभी करने में असमर्थ हूँ। और उसी समय तत्काल मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी कियारा को सूचना दी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मैडम तुरंत आइए, एप्लीकेशन दीजिए, हम कार्रवाई करते हैं। उनको एप्लीकेशन दी गई, बीएसएस सर को भी एप्लीकेशन दी गई और एडी बेसिक सर को भी एप्लीकेशन दी गई और सबको मैंने अपनी जो यथास्थिति थी, टूटी हुई उंगली, वो सब भी उनको दिखाई। सबने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ मैडम आपको न्याय मिलेगा। और 5-6 महीने हो गए हैं मैम, मुझे न्याय नहीं मिला, कार्रवाइयां पे कार्रवाइयां हो रही हैं। 2-2, 3-3 टीमें हमारे स्कूल में आके जांच कर चुकी हैं और 5 महीने हो गए तो सबकी आख्या भी प्रस्तुत हो चुकी होंगी, लेकिन जांच हो रही है, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे आश्वासन दिया जा रहा है, मुझे गुमराह किया जा रहा है, मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। एसपी सर के पास भी गई थी, उन्होंने आगे रेकमेंड सीओ सिटी को रेकमेंड कर दिया था उसके लिए, लेकिन किसी भी तरीके से कोई न्याय नहीं मिला है। डीएम सर की तरफ से भी कई बार जो है वो बीएसएस सर के लिए कहा गया है कि इसकी कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, न ही मुझे किसी तरह का कोई न्याय मिला है। इस मैटर में हमारे यहाँ जो विवेचक आए थे वो धर्मपाल आए थे,
और शुरू में उन्होंने सबसे बयान लिए, हमारे टीचर से भी बयान लिए जो भी स्थिति थी, यथास्थिति के बारे में। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो प्रमोद कुमार के प्रलोभन में आकर उन्होंने बिल्कुल जांच की आख्या बदल दी और एफआईआर लगा दी, और जिससे ये कह दिया कि मामला झूठा है, ये कहानी मनगढ़ंत है, इसको एफआईआर लगा के उन्होंने बंद करवा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं अभी भी आगे बढ़ रही हूँ और बढ़ती रहूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं बढ़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री तक क्यों ना जाना पड़े। आप क्या चाहती है कि आगे किस तरीके की कार्रवाई हो जिससे आपको जो है शांति हो, क्योंकि अभी तक जो भी पुलिस की कार्रवाई हुई आप उससे खुश नहीं नजर आ रही हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे जो शिक्षा विभाग के हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मैं चाहूंगी कि मुझे न्याय मिले, क्योंकि सारे साक्ष्य प्रस्तुत हैं। मेरे सारे प्राइवेट डॉक्टर के पर्चे और सारे सरकारी डॉक्टर के पर्चे सारे जमा हैं, सारे साक्ष्य उपस्थित हैं। मेरे जितने टीचर्स जो उपस्थित थे, प्रार्थना पत्र हैं, उन सब लोगों ने जो है वो बयान दिए, शपथ पत्र दिए हैं। सबने ही उस स्थिति के बारे में जितनी भी जांच टीमें आई थी उन सब सच्चाई से अवगत कराया, लेकिन उन सारी सच्चाइयों को दबाया जा रहा है, मामले को दफा किया जा रहा है, शांत किया जा रहा है। मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और मैं न्याय चाहती हूँ, मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरी उंगली टूटी है, मेरा एक अंग भंग हुआ है, तो उसके लिए मैं न्याय तो चाहूंगी। मैम क्या नाम है आपका? ममता। यहाँ स्कूल में जो दो टीचरों का आपस में झगड़ा हुआ है जिसमें मैडम की उंगली भी मरोड़ दी गई, उन्हें से चोट भी आई है, ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी, ये घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए किसी टीचर के साथ, और ये सही बात है। इस पर वो कार्यवाही की मांग कर रही हैं, तो क्या लगता है? नहीं, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। मैं ये चाह रही हूँ इनको न्याय मिले। मैम क्या नाम है? मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं इसी विद्यालय में टीचर हूँ, सहायक अध्यापिका हूँ। मैं जो घटना वाले दिन मैं विद्यालय में नहीं थी, मेरी बीआरसी पे ट्रेनिंग चल रही थी, और लेकिन सर का व्यवहार मेरे साथ भी पहले भी गलत हो चुका है। मेरे ड्राइवर को भी मारा था इन्होंने जी, मेरे ड्राइवर को भी हाथ उठाया था, और फोटो वीडियो बनाने की इनकी मैंने कई बार विभाग में भी शिकायत करी थी, उसका कुछ वो नहीं हुआ। तो मैंने फिर थाना कैंट में इनकी शिकायत करी थी, वहां पर इन्होंने लिखित माफीनामा दिया था। क्या इस तरीके की और भी हरकतें हो चुकी हैं सर की, या ये पहली बार ऐसा हुआ? नहीं मैम, मैं जब से यहाँ से आई हूँ 9 साल हो गए मुझे, 10वीं साल चल रही है। सर का व्यवहार मैं सबके साथ ही ऐसा देखती हूँ, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, गाली गलौज देना, धक्का देना, और जब देखते हैं दूसरा व्यक्ति कुछ उनके विपक्ष में जा रहा है तो तुरंत माफी मांग लेना और अधिकारियों से जाके सिफारिश कर लेना, ये उनका रहता है। देखिए, घटना तो हुई है और मैडम की उंगली भी टूटी है, तो उनको न्याय तो मिलना चाहिए। जो हमारे अधिकारीगण हैं उनको मैडम के साथ न्याय करना चाहिए, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। क्या नाम है उनका जो टीचर के साथ झगड़ा हुआ? श्री प्रमोद कुमार। टीम यहाँ बहुत आई है, जांच टीम आती है, जांचें करती हैं, चली जाती हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे साथ भी यहाँ पर कई बार इस तरह से घटनाएं हुई हैं, मुझे धक्का दिया गया है और गाली गलौज मेरे साथ यहाँ पर की गई है, बच्चों के सामने मुझे बेइज्जत किया गया है। मैं भी गया हूँ, लेकिन मेरी भी किसी ने नहीं सुनी। सर, जैसे जिनसे भी बात की सभी का यही कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या लग रहा है कि उनके सर पर कुछ बड़े अधिकारियों का हाथ? इस बात को वो खुद कहते हैं कि कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं अधिकारियों के साथ रहता हूँ, ये उनका खुद का कहना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पूर्व इंचार्ज अध्यापक है श्री प्रमोद कुमार, जिनसे हमारी जो सहायक अध्यापक है सीमा शर्मा, जो इनका विवाद हुआ है, तो प्रमोद कुमार के द्वारा लगातार सारे शिक्षकों को परेशान किया जाना। मैं यहाँ पर 2018 से हूँ, उसमें मैं इनसे सीनियर अध्यापक भी हूँ, लेकिन इनके साथ मैं लगातार काम करता रहा और मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनका व्यवहार देख के मुझे यहाँ से हटाया गया, क्योंकि ये अधिकारियों से शरण प्राप्त हैं, उच्च अधिकारियों को इनको सपोर्ट मिली हुई है, ये मनचाहा करते हैं। और इससे पहले जब ये घटना हुई है, उससे पहले भी मैडम के साथ गलत व्यवहार किया गया है, तो मैडम बहुत परेशान रहा करती थी। तो फिर मैडम ने कभी कोई कार्रवाई नहीं चाही, लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत ही दयनीय, बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि भरी सभा में इनके साथ इनकी उंगली पकड़ के हाथ मरोड़ दिया, उंगली टूट गई, और इसके खिलाफ हम सभी लोग गए, हमने शिकायत भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं सर आगे? भाई, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उनको उसी हिसाब से दंड मिलना चाहिए। उन्होंने शारीरिक जो क्षति पहुंचाई है, जो शरीर के अंग को भंग किया है, तो उनको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। विभाग को भी अपनी सजा देनी चाहिए,
क्योंकि उनका जो नेचर है उसको देख के सजा देनी चाहिए। उस दिन तो प्रमोद सर की गलती थी, मतलब सीमा मैडम एक्टिविटी करा रही थी तो प्रमोद सर ने रोका, मतलब मना किया। तो मैम ने कुछ कहा, मतलब कि हम बच्चों को साथ एक्टिविटी करा रहे हैं, तो प्रमोद सर डायरेक्ट निकाल के फोन मतलब वीडियो बनाने लगे। तो मैम ने कहा हमारी वीडियो मत बनाइए, मतलब हमारी वीडियो मत बनाइए। तो अभी मतलब मैम ने हाथ मतलब मोबाइल लेने के लिए कहा है कि मेरी वीडियो मत बनाइए, कैमरे के आगे हाथ लगाया, तभी उन्होंने हाथ पकड़ के मतलब टेढ़ा कर दिया। तो उस दिन एक्टिविटी के लिए बच्चों ने ही सबने कहा था तुम लोगों ने कि मैम एक्टिविटी कराओ, या मैम की अपनी मर्जी थी? हम लोगों ने कहा था मतलब एक्टिविटी कराइए।